तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दे रखा है, टॉप सरफेसेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। एक रेस्ड प्लेटफॉर्म है, वो ऑक्टेगन के शेप में, ऑक्टेगन मतलब जिसके 8 साइड होंगे और 8 के 8 इक्वल होंगे, ठीक है। उसके आगे उसने कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टोगन, तो हमें ऑक्टोगन निकालना। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह ये ऑलरेडी फिगर दिया होता है टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि ये वाली जो लाइन है ना, मैं थोड़ा सा इसमें कारीगरी करता हूँ। ये वाली जो लाइन है ना, ये 11 आपको दे रखी है, 11 मीटर, ठीक है। ध्यान से अगर आप देखोगे वो 11 है, यहाँ पे भी 11 है। तो जो बीच का पार्ट है ना, बीच का पार्ट, ये पार्ट आपका बन रहा है रेक्टेंगल, बराबर। दूसरा, ऊपर का ये पार्ट देखिए ट्रेपेजियम बन रहा है, और वैसे ही नीचे का भी ये पार्ट ट्रेपेजियम बन रहा है। तो मतलब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है इस ऑक्टेगन फिगर का, तो मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। बट पहले क्या क्या वैल्यूज दी है, डायग्राम में सब कुछ दे रखा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और बाकी चीजें आपको पता लगानी है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे ये ऑक्टेगन फिगर है, ये साइड 5 दे रखे, तो ये भी 5 होगी और उस तरीके से ये भी 5 होगी, ठीक है। जब ये 5 होगी, ऐसे करते करते सारे 5, तो जितना एरिया या जितनी साइड्स इस शेप की होंगी ना ट्रेपेजियम की, इधर पे भी वही होंगी। तो आप एक ट्रेपेजियम निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आधा काम हो गया, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि एक ट्रेपेजियम की जो साइड है ना, ठीक है, इन ट्रेपेजियम, अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें, ठीक है, नाम वगैरह दे दूं क्या? ठीक है, चलिए आप बोलते तो नाम दे देते, ए बी सी डी ई ई एफ एंड देन जी एच, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इन ट्रेपेजियम ए बी सी, यहाँ पे डी है, ये थोड़ा ऑटो में हो जाता है मेरा, ठीक है। इन ट्रेपेजियम, ठीक है, इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, क्या देखने को मिलता है इंटरपेजियम ए बी सी डी में? आपको हाइट दे रखी है, हाइट कितना है, 4 मीटर। डायगोनल 1 कितना है, 5 मीटर। मीटर तो हाँ मीटर में ही होगा। डायगोनल 2 दे रखा है आपको 11 मीटर, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ द डायगोनल, दैट इज S1 प्लस S2 इंटू हाइट। आप फॉर्मूला अच्छे से लिखेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू S1 और S2 का सम, यानी साइड 1 कितनी थी, 5 ले लो, 5 प्लस 11, ठीक है, इंटू H जो है हाइट आपकी वो 4 दे रखी है, तो 4 ले लो। तो यहाँ पे आपको मिलता है हाफ इंटू 5 प्लस 11 इज 16 इंटू 4, ठीक है। 2 1 जा 2 8 जा, तो आपको मिलता है 8 4 जा 32 मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 मान लेते हैं हम, ठीक है, इसको 1, ये 1 है, नीचे वाला 2 है। तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम का हमें मिल जाएगा बाद में। अब दूसरा ध्यान से देखिए, अगर मुझे एरिया ऑफ, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम क्या है इसका, सी डी, ये ई था, ठीक है, सी डी ई एफ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी ई एफ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है, ये वाली साइड है ना, ये आपको इधर का 11 था, तो ये भी 11 हो जाएगा। तो 11 इंटू ब्रेड्थ कितनी होगी, 5, तो 11 5 जा 55, 55 मीटर स्क्वायर, इसका भी आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, आगे जो उसने पूछा है हम लोग वो लिख लेते हैं पहले। थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ एक अलग से, ठीक है, ओके। क्या करना है, आगे उसने बोला है पूरा एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस निकालना है, पूरा सरफेस, ठीक है, पूरा। तो एरिया ऑफ ऑक्टेगोनल सरफेस क्या होगा, विल बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, समझा? मतलब 2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 2 है ऊपर वाला और ये वाला है ना, ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच।
तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ 2 इंटू एरिया हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। एक का 32 है तो दूसरे का भी 32 ही होगा, तो 2 इंटू 32 प्लस ये जो 55 निकला आपका, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 32 2 जा 64 प्लस 55 कीजिए आप, तो आपको आंसर मिलेगा 9 and 11 119 मीटर स्क्वायर। Therefore, the area of required octagonal surface is 119 मीटर स्क्वायर। क्या किया हमने, एक ट्रेपेजियम का निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2 ट्रेपेजियम का मिल गया, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, देयर इज अ पेंटागनल शेप, राइट। पहले हम पेन उठा लेते हैं। देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क। तो ध्यान से देखिए, ये पेंटागनल शेप है भाई, ये 5 साइड होंगे और 5 इक्वल होंगे, इस बात को याद रखिएगा। आगे उसने कहा है फॉर फाइंडिंग द एरिया, ज्योति और कविता। अच्छा, ये ज्योति का डायग्राम है, कविता का डायग्राम है। डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज, दोनों अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें देखना है दोनों, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। अच्छा, तो इन दोनों लड़कियां जिस तरीके से सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है, ठीक है, कि क्या एरिया होगा इसका। और आगे भी पूछा है कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो पहले शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले और अच्छे से समझते हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें बस ऑब्वियसली इसका एरिया निकालना है। इसको एरिया निकालने के लिए ज्योति ने क्या किया, इसको 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया। देखिए बीच में लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कर दिया, राइट। उसी तरह कविता क्या कर रही है, कविता उसको ऊपर से लाइन खींच रही है, ऊपर से कंस्ट्रक्शन कर रही है यहाँ पे, और एक ट्रायंगल बना दिया और नीचे का जो है स्क्वायर। दोनों ही तरीके आसान है, दोनों ही तरीके से हो जाएंगे। मैं कुछ चेंजेस करता हूँ थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं पहले जगह बना लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। तो मैंने डायग्राम को ऊपर ले गया हूँ मैं, ताकि मुझे थोड़ी सी जगह मिल सके, राइट। बाकी आप समझ लीजिएगा क्या क्या इसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो है मेथड यूज़ करने वाले हैं वो है ज्योति का डायग्राम। अब ज्योति के डायग्राम की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 15 होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है देखिए, ये पूरा ये दे रखा है 30, तो ये जो पूरा आपका ये 30 होगा, ठीक है। और हाइट निकालनी है, मतलब ये हाइट चाहिए होगा मेरे को, अगर ट्रेपेजियम के फॉर्मूले में लगता है। पूरा 15 है तो 15 का ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। 15/2 मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 15/2, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योति का डायग्राम, ज्योतिष वे लिख लेते हैं, ठीक है, ज्योति के तरीके से। अब ज्योति ने ट्रेपेजियम की तरीके से चुना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज S1 प्लस S2 इनटू हाइट, ठीक है। तो S1 कितना है, हाफ इनटू S1 हमको साइड 1 यानी 15 दे रखी है, ठीक है। तो 15 प्लस S2 यानी 30, और हाइट हमें 15 का हाफ लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी 7.5 कुछ आएगा। देखिए सॉल्व करते वक्त अगर कुछ काम आ गया तो फिर दैट्स फाइन। तो हाफ इनटू दैट इज 15 प्लस 30 45 इनटू 15 का हाफ, ठीक है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 45 इंटू 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 इंटू 15, 5 5 25, 5 4 20, 22, 1 5 5, 1 4 4, 5 7 6, 675 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, क्योंकि नीचे का 2 2 4। अब 675 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 675 4 1 4, 2 बचा, 4 6 24, 3 बचा, 5 ले लीजिए, 4 7 28, 4 8 32, 3 बचा, 0.2 0 लो, 4 7 28 आएगा, फिर 2 बचेगा, 168.75 कुछ आ सकता है इसका, ठीक है। आ रहा है 18, ठीक है, 186। अच्छा एक बात याद रखिए, लिख लेते हैं हम पहले यहाँ 168.75, लेकिन ये तो एक साइड का निकाला ना हमने, इस तरफ का निकाला, ऐसा दूसरा साइड भी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूँ यहाँ पे क्लीन। तो एक साइड का मिला, दूसरी साइड का क्या होगा,
तो यहाँ लिख लो एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, है ना, टू ट्रेपेजियम शेप्स। तो क्या होगा 2 × 168.75 समथिंग कर लेना। इसका आंसर कुछ आएगा 337.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसका तरीका है? ये है ज्योति का। तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, अगर डायरेक्ट भी यहाँ से 2 से भी मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके तो भी आंसर आ जाता था। बट एनीवे दिस इज हाउ ज्योति लाइक टू फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एरिया। नाउ लेट्स गो टू कविता's डायग्राम। और याद रखिए दोनों का आंसर सेम आना चाहिए दोनों तरीके से, अदरवाइज इट्स रॉन्ग, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले एक स्क्वायर है और फिर एक ट्राइंगल भी है, ठीक है। तो हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी जगह फिर बना लेता हूँ यहाँ पे। अब आगे देखिए, इस बार एरिया ऑफ क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर। कविता के डायग्राम से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एरिया ऑफ, एक कविता के डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड, बराबर। तो साइड तो देखिए यहाँ पे सब दे रखा था 15 15, तो ये सब 15 ही है, ये 15 है, ये 15 है, सारे 15 है। तो 15 × 15 कर लीजिए, 15 15 × 225, ठीक है। 225 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर डाल दो, राइट। यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे मीटर है। अब आगे देखिए, स्क्वायर का तो मिल गया। अब रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? देखिए यहाँ से हाइट मिलती थी क्या मुझे? देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर मैं ऐसे कंस्ट्रक्शन कर देता तो इतनी मेरे को हाइट मिल रही है। यहाँ से यहाँ तक 15 था, तो यहाँ पे भी तो 15 होगा, तो इसकी हाइट भी जो हो गई वो 15 हो गई, ठीक है। 15 और यहाँ पे भी 15, तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हाफ इंटू 15 इंटू 15, तो 15 15 जा कितना होगा? 225 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। 225 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 112.5, ठीक है। तो क्या समझा? मेरे को एरिया ऑफ स्क्वायर भी मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी मिल गया, दोनों को ऐड कर लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस ट्रायंगल कितना होगा? 225 प्लस 112.5, दोनों को ऐड करके देखिए आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या निकाला हमने? कविता के डायग्राम से एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। उसी तरह ज्योति के हिसाब से 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड किया और ऐड करके आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब उसने आगे ये भी पूछा था, कैन यू सजेस्ट सम अदर वे? हाँ, एक और तरीका था, दिखाता हूँ मैं आपको, बताता हूँ कैसे दूसरा तरीका है मेरे पास तो फाइंड करने का। वो तरीका ये है कि आप इसको अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते थे। देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, तो कितने हो गए? 1 2 3 ट्रायंगल में बना लीजिए और ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ अगर आपको ध्यान से देखोगे ना तो सब समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से दोबारा रिपीट कीजिए इसको, दोबारा देखिए, हो सकता है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड हो गई एरिया, पर आपको समझ में आएगा ज़रूर। तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज 9.1 का आखिरी क्वेश्चन। क्या लिखा है? डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम, अच्छा पिक्चर फ्रेम है, हैज़ आउटर डायमेंशंस दे रखा है 24 28, इन सारी वैल्यूज दे रखी है। फाइंड द एंड ऑल्सो द इनर डायमेंशंस भी दिया है 16 and 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, आपको सब सेक्शन मतलब 1 2 नाम दे दो इसको, तो हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ। ये जितने भी डायमेंशंस है ना, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो निकालते, पूरा एक साथ नहीं पूछा है, अलग अलग से, तो आपको वो बीच का निकालने की कुछ जरूरत नहीं, बस आपको ये जहां मैंने नंबर डाल रखे बस वही निकालना है। थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा के शायद कुछ चीज़ें आपको पता चल जाए, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि बाहर का तो ऑब्वियसली ये एक ट्रेपेजियम शेप में बन रहा है, तो मेरे पास एक साइड तो है 24, दूसरी साइड है 16। अगर मेरे को ये हाइट चाहिए, हाइट भी तो चाहिए होगी ना ट्रेपेजियम में, तो ध्यान से देखना, ये पूरा 28 है, यहाँ से यहाँ तक 28 है, और इसके 2 टुकड़े कर दो यहाँ पे, है ना। 28 में से 20 तो ये चला गया 20, अगर मैं इस तरफ समझाऊँ आपको, 28 में से 20 तो चला गया, और इक्वल पार्ट में ये 4 ये 4, ठीक है।
विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो विड्थ जो है वो सेम दे रखी है, तो सेम मतलब ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें हाइट मिल गया। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम फर्स्ट कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 ये क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, बराबर। तो हाफ इंटू S1 कितना होगा, ध्यान से देखिए, S1 साइड 1 है आपके पास 24 प्लस दूसरा आपको दिया है 16 और हाइट आपके पास अभी आपने निकाली 4। फिगर को देखते रहिए साथ में। तो हाफ इंटू 24 प्लस 16 होता है आपका 40 इंटू 4, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 4, तो बचा क्या, 42 जा 80 सब कुछ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1 मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पार्ट निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इस तरफ वाला, ठीक है। दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, सेकेंड वाला, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगेन वही फॉर्मूला, तो हाफ इंटू, इस बार साइड 1 कौन सी मिलेगी मेरे को, देखिए यहां पे इस बार मेरे को मिली 28 प्लस ये 20, राइट, 20। एंड हाइट क्या होगा, हाइट हम बार बार वही चीज डिस्कस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 20 है, ये 16 है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। तो फिर से हाइट हमें 4 मिलती है, तो क्या होगा ये, हाफ इंटू 28 प्लस 20 दैट इज 48 इंटू 4 विच विल गिव यू 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके पास बचता है 48 2 जा होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मिला, देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूं, मैंने ये वाले पार्ट का निकाला फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जो होगा वही तो इसका भी होगा, है ना। सो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सेम है, एंड एरिया ऑफ सेकेंड, ध्यान से देखना फिगर की तरफ, एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ सेम होगा। तो हम लिखेंगे यहां पे आगे की कहानी, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ व्हाट, थर्ड, ठीक है, थर्ड ट्रेपेजियम। तो कितने हो गए दोनों, ये हो गए 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के दोनों 80 आ गई, ये भी 80 मिला, ये भी 80 मिला, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, सेकेंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना, फोर्थ वाला, ठीक है, ये सामने वाला। तो ये कितना मिला हमें, दोनों के दोनों की वैल्यू हमने निकाली 96, लिख दीजिए 96 और यहाँ पे भी लिख दीजिए 96, ठीक है। और ये सब है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ये आखिरी क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में।